अंत में जब उसने किसी को ये कहते हुए सुना कि वो अर्जुन देव के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो वो इसे और नहीं ले सका। वो फट गया। तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? वही करें जो आपको करना चाहिए, चुप रहो। रुद्र भाटी के उग्र रूप को देखकर बाकी लोग मुसीबत के डर से जल्दी से चुप हो गए। हालांकि रुद्र भाटी के जाने के बाद और भी चर्चा शुरू हो गई। रुद्र भाटी इस बारे में कुछ नहीं कर सके। वो केवल अपने गुस्से को दबा सकता था। जितना अधिक वो इस बारे में सोचता था, उतना ही परेशान होता था। रेस्टोरेंट ढहने के बाद रुद्र भाटी ने अर्जुन देव से लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि सैकड़ों की अदला बदली के बाद भी वो अर्जुन देव को नहीं उतार सके। रुद्र भाटी को ये स्वीकार करना पड़ा कि अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ वो पहले से ही उनके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए वो केवल दूसरे पक्ष के अनुरोध पर सहमत हो सकता था। अर्जुन देव को गुप्त खजाना प्राप्त करने के बाद वो आकाश बॉडी टेम्परिंग कला के दूसरे भाग के लिए पूछेंगे। इसलिए रुद्र भाटी ने उनका अनुसरण किया। रुद्र भाटी ने गुस्से में कहा, मैं कहता हूं बटुका, क्या मेरे शब्द इतने अविश्वसनीय हैं? मैं आप जैसे जूनियर से झूठ क्यों बोलूंगा? क्या आप मुझे दूसरा भाग नहीं दे सकते? अर्जुन देव ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, आप पर विश्वास करो। क्या आपको लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है? क्या आप किसी से पूछना चाहते हैं? ये देखकर कि अर्जुन देव किसी से पूछना चाहते हैं, रुद्र भाटी ने तुरंत उन्हें रोक दिया। वो अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत स्पष्ट थे। अगर वो अर्जुन देव को पूछने देता है तो क्या ये उसके चेहरे पर एक तमाचा नहीं होगा? हालांकि मैंने बूढ़ी बाई अधिक लोगों को मार डाला, लेकिन मैं आपकी तरह साफ नहीं हूं बाई। मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ी अप्रिय है और मेरा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा है। हालांकि ये बूढ़ा आदमी हमेशा खुला और ऊपर रहा है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, तो मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। अर्जुन देव ने रुद्र भाटी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हाथ लहराया। उसने शांति से कहा, कुछ मत कहो। मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद मैं आपको गुप्त मैनुअल दूंगा। जितना अधिक आप कहते हैं, उतना ही मुझे आप पर संदेह होता है। जैसे ही रुद्र भाटी ने शाप दिया, अर्जुन देव जल्दी से द्वीप के बंदरगाह की ओर बढ़ गए। चूंकि अर्जुन देव ने गुप्त खजाना प्राप्त करने का मन बना लिया था, इसलिए उन्होंने रुकने का फैसला नहीं किया और तुरंत चल पड़े। गुप्त खजाना वहां नहीं बैठेगा और उसे प्राप्त करने का इंतजार नहीं करेगा। अगर कोई और उससे पहले उसे मिल जाता तो वो चुपचाप पीड़ित होता। जब वे शहर छोड़कर सड़क पर चले गए तो कई किसान थे जिन्होंने उन दोनों को पहचान लिया। अजीबोगरीब चर्चाओं की कोई कमी नहीं थी। ये विशेष रूप से श्वेत वस्त्रधारी ब्लेड्समैन शब्दों के लिए था। रुद्र भाटी अर्जुन देव का मजाक उड़ाने में मदद नहीं कर सके। देखो, कितने लोग आपको श्वेत वस्त्रधारी ब्लेड्समैन कहते हैं। ऐसा लगता है कि आप इस शीर्षक को हल्के में लेते हैं। आपको ब्लेड्समैन कैसे कहा जा सकता है? अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। फिर उन्होंने दिलचस्पी से पूछा, उस मामले में मुझे बताएं कि मैं ब्लेड्समैन की उपाधि पर खरा क्यों नहीं उतर सकता? रुद्र भाटी ने ठंडे स्वर में कहा, यद्यपि आपके हृदय में एक तीक्ष्णता है, लेकिन यह तीक्ष्णता आपकी कृपाण के इरादे में नहीं बनी है। कृपाण के इरादे के बिना आप ब्लेड्समैन कैसे हो सकते हैं? प्राचीन उजाड़ भूमि पर जाएं और देखें कि 10 महान ब्लेड्समैन किस प्रकार के लोग हैं। फिर आपको पता चलेगा कि ब्लेड्समैन क्या होता है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये बहुत दूर है। बस ब्लडी ब्लेड्समैन गौरव समर्थ को ही ले लें, जिससे आप मिले थे। इस उपाधि को प्राप्त करने में उन्हें 20 साल से अधिक का समय लगा। जहां तक आपकी बात है, आप अभी भी बहुत अनुभवहीन हैं। आप शायद गौरव समर्थ के कृपाण के इरादे को महसूस भी नहीं कर सकते। अर्जुन देव ने अपनी भौएं ऊपर उठाईं। उन्होंने रुद्र भाटी की बातों का खंडन नहीं किया। रुद्र भाटी सही थे। अर्जुन देव ट्रू ब्लेड्समैन नहीं थे। कुछ हद तक क्षयिकारी हेवनली सैबर गेट में मार्शल टेक्निक्स और मानसिक स्थिति को कम करने के अलावा कृपाण से संबंधित सभी प्रकार की मार्शल टेक्निक्स थीं। अर्जुन देव ने ब्लेड्समैन की खेती के बारे में कुछ भी नहीं सीखा था। ये वैसा ही था जैसा युन कैक्सिन ने कहा था। स्वर्गीय कृपाण मंडप में अब ब्लेड्समैन नहीं थे, केवल किसान थे जो कृपाण का उपयोग करते थे। जब रुद्र भाटी ने अर्जुन देव को चुप होते देखा तो वो मुस्कुराते रहे। ये कैसा रहा बव्वा, मैं सही था ना? हालांकि निराश ना हो, मैं ओल्ड सन से परिचित हूं। मैं उससे कहूंगा कि वो आपके साथ एक दिन पॉइंटर्स का आदान प्रदान करें। मैं आपको उसके कृपाण के इरादे का अनुभव कराऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप सफलतापूर्वक ब्लेड्समैन बनने की दहलीज को पार कर लेंगे। हालांकि आपको मुझे पहले फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट का दूसरा भाग देना होगा। कम से कम आपको मुझे तीसरी लेयर देनी होगी। उसके बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन देव ने कर्कश रूप से हंसा।
ये रुद्र भाटी वास्तव में अपने पेशे से विचलित नहीं हुए। वो फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट के बारे में चिंतित थे। कुछ शब्दों के बाद उन्होंने विषय को फिर से उसी पर बदल दिया। अर्जुन देव शायद रास्ते में नाराज होने वाले थे। बव्वा, चुप मत रहो। मैं आपको बता दूं, ब्लडी ब्लेड्समैन की मदद से कृपाण के इरादे को समझने के लिए आपको जो समय चाहिए वो बहुत कम हो जाएगा। ये देखकर कि अर्जुन देव ने उसे नजरअंदाज कर दिया, रुद्र भाटी ने उसके पीछे से लगातार पुकारा। ये तब तक चलता रहा जब तक अर्जुन देव बंदरगाह पर नहीं पहुंच गए। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र भाटी जैसे हट्टे-कट्टे आदमी इतने बातूनी होंगे। अर्जुन देव की मानसिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उनके पीछे हमेशा एक मक्खी भिनभिनाती रहती थी। ये बहुत कष्टप्रद था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस मक्खी को एक थप्पड़ से नहीं मार सका। असहाय होकर अर्जुन देव ने चलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, बूढ़ी बाई, हम पहले से ही बंदरगाह पर हैं। क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? जब रुद्र भाटी ने अर्जुन देव के हताश भाव को देखा तो वो खुशी से हंस पड़े। क्या बात है? क्या आप नाराज महसूस कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ये तो बस शुरुआत है। तुमने मुझे रेस्तरां में कितनी बुरी तरह धोखा दिया। वर्षों की बचत, 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग और एक औसत दर्जे का गुप्त खजाने की खबर। अंत में आपको केवल आधा गुप्त मैनुअल प्राप्त हुआ। इसके अलावा ये सिर्फ एक प्रति थी। अगर मैं आपको पीट पीट कर मार नहीं सकता तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। यदि आप नाराज हैं तो दूसरे आधे को बाहर निकाल लें। अर्जुन देव ने आखिरकार देखा कि बदमाश होने का क्या मतलब होता है। इसके अलावा रुद्र भाटी एक पुरुष थे। वो वास्तव में प्रभावित हुआ। जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। यदि आपको गुप्त खजाना प्राप्त नहीं होता है तो मैं आपको आकाश बॉडी टेम्परिंग कला का दूसरा आधा हिस्सा नहीं दूंगा। ग्रीनविंड आइलैंड का बंदरगाह बहुत व्यस्त था। एक नज़र में अनगिनत व्यापारी जहाज देखे जा सकते थे। विभिन्न राष्ट्रों के व्यापारी संघ सभी यहाँ थे। पूरा बंदरगाह भी लोगों से भरा हुआ था। बहुत भीड़ थी। हालांकि अधिकांश व्यापारी जहाज असीम सागर की ओर जा रहे थे। अर्जुन देव ने काफी देर तक खोज की, लेकिन कोई लौटने वाला व्यापारी जहाज नहीं मिला। रुद्र भाटी ने पीछे से कहा, बव्वा, देखना बंद करो। असीम सागर से लौटने वाले व्यापारी जहाज केवल रात में ही दिखाई देंगे। अर्जुन देव को शक हुआ। उसने पूछा, क्यों? रुद्र भाटी ने अर्जुन देव की ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, युवा लोग नहीं समझते। ये ग्रीनविंड आइलैंड के बंदरगाह का नियम है। बहुत सारे जहाज हैं। अतीत में अक्सर व्यापारी जहाज़ों के समुद्र में जाने और बंदरगाह पर लौटने और समुद्र के तल में टकराने और डूबने की घटनाएं होती थीं। इसलिए दोनों जहाज़ों को अलग अलग समय पर प्रबंधित किया जाता है। अर्जुन देव ने बंदरगाह में हजारों विशाल व्यापारी जहाज़ों पर नजर डाली। वो कुछ हद तक समझ गया कि रुद्र भाटी का क्या मतलब था। यहाँ की दुनिया उनके पिछले जीवन से अलग थी। व्यापारी जहाज़ बहुत बड़े थे और उनमें से बहुत सारे थे। उन्हें आदेश देने के सुविधाजनक तरीके के बिना उन्हें प्रबंधित करना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने आकाश की ओर देखा। सूरज पश्चिम में डूब रहा था। शाम हो चुकी थी। अंधेरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं बस थोड़ी देर इंतजार करूंगा। अर्जुन देव ने बंदरगाह के किनारे कम लोगों के साथ एक जगह मिली। फिर वो बैठ गया और पढ़ने के लिए यूनिवर्स रिंग से एक किताब निकाली। ये किताब गुप्त खजाने का परिचय था जो अर्जुन देव ने अतीत में प्राप्त किया था। बंदरगाह में बहुत सारे लोग थे। अर्जुन देव साधना नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। विभिन्न प्रकार के गुप्त खजाने के साथ साथ प्रसिद्ध गुप्त खजाने को समझने के लिए कुछ समय निकालना अच्छी बात होगी। बव्वा, किताबों के बारे में इतना अच्छा क्या है? आइए शरीर को तड़कने के बारे में बात करते हैं। मैं बता सकता हूं कि आप पहले ही शरीर को एक निश्चित स्तर तक विकसित कर चुके हैं। रुद्र भाटी ने परछाई की तरह अर्जुन देव का पीछा किया। उन्होंने अपनी विशाल कुल्हाड़ी को जमीन पर रखा और अर्जुन देव के पास बैठ गए। रुद्र भाटी को अर्जुन देव से परेशान नहीं किया जा सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुद्र भाटी ने उनसे क्या कहा। वो जल्दी से विषय को फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट में बदल देंगे। रास्ते में अर्जुन देव ने कई बार ऐसा अनुभव किया। मैं देख सकता हूं कि आपकी शारीरिक शक्ति केवल 1 लाख किलोग्राम बल है। सुधार की अभी भी काफी गुंजाइश है। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे आकाश बॉडी टेम्परिंग आर्ट की 7वीं परत दें। बस पहली परत काम करेगी। मैं आपकी शारीरिक शक्ति को 25,000 किलोग्राम बल तक बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता हूं। वास्तव में इतना कहने के बाद रुद्र भाटी ने बात बदल दी। अर्जुन देव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बातचीत जारी रखने का इरादा नहीं किया। भले ही रुद्र भाटी का प्रस्ताव बहुत लुभावना था, उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने किताब में गुप्त खजाने पर ध्यान केंद्रित किया। समय धीरे धीरे बीत गया। जैसे ही आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया, अर्जुन देव ने अचानक कदमों की आहट सुनी। उस व्यक्ति ने अपनी आभा बिल्कुल नहीं छिपाई। उसने अर्जुन देव को बंद कर दिया और चला गया। अर्जुन देव ने किताब रख दी और जल्दी से उठ गए। रुद्र भाटी की प्रतिक्रिया अर्जुन देव की तुलना में धीमी नहीं थी। वो एक ही समय घूम गए। उस व्यक्ति की कमर पर तलवार लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वो बहुत सुंदर लग रहा था। उनकी आभा बेहद तेज थी। उसकी आभा एक तेज तलवार की तरह थी। अर्जुन देव ने इस व्यक्ति की ओर संदेह की दृष्टि से देखा।
वो मन ही मन बुदबुदाया, जितेंद्र शर्मा अभी भी यहाँ क्यों हैं? रुद्र भाटी फुसफुसाए, ऐसा लगता है कि स्वर्गीय तलवार द्वार से वो व्यक्ति है। वो बहुत शक्तिशाली दिखता है। क्या वो आपका दोस्त है? रुद्र भाटी के शब्द स्पष्ट रूप से उपहास से भरे हुए थे। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं हूं। 100 मीटर से भी कम दूरी पर मौजूद जितेंद्र शर्मा ने रुद्र भाटी की बातों को साफ साफ सुना। हालांकि वो इस व्यक्ति के उपहास से नाराज था, लेकिन वो इस व्यक्ति की पहचान जानता था और कुछ भी नहीं कहना चाहता था। जितेंद्र शर्मा ने अपना ध्यान अर्जुन देव पर केंद्रित किया। उसने उदास होकर कहा, चंचल कहाँ है? क्या वो अभी तक चला गया है? अर्जुन देव ने थोड़ा भौएं चढ़ाई। इस जितेंद्र शर्मा का लहजा इतना आक्रामक क्यों लगता है? मुझे याद नहीं है कि मैंने इस व्यक्ति को नाराज किया था। हालांकि जब अर्जुन देव ने चंचल का नाम सुना तो उन्होंने बिंदुओं को जोड़ा और कुछ अनुमान लगाए। वो बेबसी से मन ही मन मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मेरी पहली परेशानी उसकी वजह से आई है। जितेंद्र शर्मा के स्वर को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन देव ने शांति से उत्तर दिया, मैंने डे ब्रेक फ्लावर प्राप्त किया और सुप्रीम स्काई संप्रदाय के ऊपरी सोपान के साथ चला गया। जितेंद्र शर्मा के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने आश्चर्य से पूछा, आपने उसे डे ब्रेक फ्लावर प्राप्त करने में मदद की? लानत है, मूल रूप से मुझे चंचल को डे ब्रेक फ्लावर प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए थी। अप्रत्याशित रूप से इस बकरी ने एक बार फिर मेरी योजना को गड़बड़ कर दिया। थोड़ी देर बाद जितेंद्र शर्मा ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा, अंत में इस व्यक्ति की रजनी के साथ कुछ दोस्ती है। यहां बहुत से लोग हैं, इसलिए मैं उसे अभी के लिए छोड़ दूंगा। ये याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया। आपके जैसा एक सफेद रोब्ड ब्लेड्समैन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में आप चंचल के साथ सपना देख सकते हैं। अपने लिए परेशानी की तलाश मत करो। भविष्य में मुझे आपको और चंचल को एक साथ ना देखने दें। जितेंद्र शर्मा के हाव भाव उदास हो गए। उन्होंने ठंडे स्वर में जारी रखा, अन्यथा स्वर्गीय तलवार द्वार आपके लिए इस दुनिया में चलना कठिन बना देगा। किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जिसे आप अपमानित नहीं कर सकते। हम्फ, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आपने बार बार मेरी योजनाओं को खराब किया है। अपनी स्टेटस भी नहीं देखो। जितेंद्र शर्मा ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और मन ही मन शाप दिया। फिर वो धीरे धीरे मुड़ा और चला गया। उसने अर्जुन देव की ओर देखा भी नहीं। बैंग, एक तेज आवाज हुई। अर्जुन देव ने जितेंद्र शर्मा की पीठ पर पीछे से लात मारी। भावहीन थे। इस किक में कुल 150 टन बल था। कुछ दबी हुई आवाजों के बाद जितेंद्र शर्मा की पीठ में कुछ हड्डियां टूट गई। उसने एक कौर खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़ा। जितेंद्र शर्मा का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने खुद को जमीन से धक्का दिया और खड़े होने की कोशिश की। बैंग, अर्जुन देव ने जितेंद्र शर्मा को खड़े होने का मौका कैसे दे सकते हैं? वो फिर से जोर से नीचे गिरा। पा पा। जितेंद्र शर्मा का हैंडसम चेहरा फिर से जमीन के संपर्क में आ गया। इस बार ये पिछली किक से भी अधिक तीव्र था। जितेंद्र शर्मा का चेहरा सूज गया था और उनके होठों के किनारे से खून बह रहा था। जाहिर है उनके आंतरिक अंग भी काफी घायल हुए थे। वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। ची ची। जितेंद्र शर्मा जमीन पर संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अर्जुन देव के दाहिने पैर में 1 लाख टन से भी अधिक बल था। ये एक स्थिर करने वाली शक्ति की तरह था जो जितेंद्र शर्मा को अपनी जगह पर रखता था। जितेंद्र शर्मा अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते थे। धातु की स्थिति, शिखरहीन ग्रेड मार्शल किंग की खेती, स्वर्गीय तलवार गेट की उच्च रैंक वाली तलवार तकनीक, चाहे कुछ भी हो, जितेंद्र शर्मा ने चाहे कितना भी संघर्ष किया हो, वो खड़े नहीं हो पाए। इसके बजाय जैसे जैसे अर्जुन देव ने अपनी ताकत बढ़ाई, जितना अधिक वो संघर्ष करता था, उतना ही अधिक दर्द महसूस करता था। अर्जुन देव ने जमीन पर जितेंद्र शर्मा की तरफ देखा। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने उदासीनता से कहा, क्या आपके गुरु ने आपको नहीं कहा था कि जब आप दुश्मन को धमकी देते हैं तो उन्हें अपनी पीठ न दिखाएं? अर्जुन देव, तुमने तेंदुए का पित्त खा लिया है। तुमने मुझ पर चुपके से हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं स्वर्गीय तलवार गेट के वाइस संप्रदाय मास्टर का अंतिम शिष्य हूं। तुमने मुझे नाराज किया। आप निश्चित रूप से मर चुके हैं। यहां तक कि रजनी भी आपको नहीं बचा पाएगी। जितेंद्र शर्मा जमीन पर औंधे मुंह लेट गए और दयनीय चीखें निकाल दी। उनके शब्द असीम सार से भरे हुए थे। उसकी आवाज तेज थी और उन्माद में लग रही थी। इसने बंदरगाह पर कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तुरंत अनगिनत किसान उत्साह देखने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, अजीब बात है, व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन जितेंद्र शर्मा से क्यों लड़ रहा है? अप्रत्याशित रूप से जितेंद्र शर्मा बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके।
वास्तव में आखिरकार वो पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के शीर्ष 100 प्रतियोगियों में से एक है। क्या वो बस इतना ही करने में सक्षम है? यहाँ तक कि अगर उस पर चुपके से हमला किया गया था तो उसे इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए। हालांकि उसे स्वर्गीय तलवार द्वार का समर्थन प्राप्त है, ये सफ़ेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन जितेंद्र शर्मा के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। स्वर्गीय तलवार द्वार चू राज्य के शीर्ष संप्रदायों में से एक है। संप्रदाय में कई मार्शल सम्राट हैं, उनमें से कोई भी उससे निपटने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन उन्होंने जितेंद्र शर्मा को बेरहमी से रौंद दिया। हर किसी में इस तरह की हिम्मत नहीं होती। जब आसपास की भीड़ ने अर्जुन देव को जितेंद्र शर्मा पर कदम रखते देखा, जो हिलने डुलने में असमर्थ थे, वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जितेंद्र शर्मा पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के शीर्ष 100 प्रतियोगियों में से एक थे। जितेंद्र शर्मा ने अपनी बात खत्म ही की थी कि अर्जुन देव ने जितेंद्र शर्मा के सिर के पीछे कदम रख दिया। इसके अलावा अर्जुन देव पीछे हट गया था, वरना वो जितेंद्र शर्मा का सिर कुचल देता। जब अर्जुन देव ने जितेंद्र शर्मा को इतनी दयनीय स्थिति में देखा तो वो मदद नहीं कर सके, लेकिन ऊब महसूस करने लगे। ऐसा व्यक्ति 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में जगह कैसे बना सकता है? ये वास्तव में निराशाजनक था। जितेंद्र शर्मा ने भी सतर्कता नहीं बढ़ाई। इसके अलावा उसने अपने समान ताकत वाले प्रतिद्वंदी को धमकी देने का साहस किया। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि स्वर्गीय तलवार द्वार शब्द उसे अपमानित करने की अनुमति देगा? ये बस बहुत हास्यास्पद था। अर्जुन देव ने देखा कि व्यापारी जहाज एक एक करके बंदरगाह पर लौट रहे हैं। उसने अपना सिर हिलाया और अपना पैर छोड़ दिया। फिर उन्होंने लापरवाही से जितेंद्र शर्मा के शरीर पर लात मारी और उन्हें ऊपर उठा लिया। अर्जुन देव ने लापरवाही से जितेंद्र शर्मा को लात मारी, जैसे कि वो कचरे के ढेर को लात मार रहे हों। उसके पास जरा सा भी अहंकार नहीं था। ये देखकर कि कुछ व्यापारी जहाज पहले ही बंदरगाह में प्रवेश कर चुके हैं, अर्जुन देव ने रुद्र भाटी से कहा, चलो चलते हैं। रुद्र भाटी हंसते हुए कहने लगे, मुझे पता चला कि आपका स्वभाव आखिरकार मुझे पसंद है। ऐसे ब्रहरिन को, जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता, उसे कई बार बेरहमी से रौंदा जाना चाहिए, तभी वो बेहतर महसूस करेगा, अन्यथा वो अपनी क्षमताओं को नहीं जानता। हालांकि जिसके बारे में बात करते हुए, क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? क्या आपको डर नहीं है कि वो भविष्य में आपसे बदला लेगा? अर्जुन देव ने शांति से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही है कि मैं उसे मारूं या नहीं। उसकी उपलब्धियां बहुत ऊंची नहीं होंगी। उसे मारने और स्वर्गीय तलवार द्वार को पूरी तरह से अपमानित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय तलवार द्वार एक ऋषि के साथ एक संप्रदाय था। उनके पास कई मार्शल सम्राट भी थे। यदि अर्जुन देव ने स्वर्गीय तलवार द्वार को नाराज कर दिया तो जितेंद्र शर्मा को मारना या न मारना पूरी तरह से अलग परिणाम होगा। अर्जुन देव अभी भी स्थिति की गंभीरता को पहचानने में सक्षम था। जब तक उसने जितेंद्र शर्मा को नहीं मारा, तब तक वो स्वर्गीय तलवार द्वार के बदले को सहन कर सकता था। हालांकि यदि उस जितेंद्र शर्मा को अपनी जगह का पता नहीं होता तो अर्जुन देव को उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होती। हाउटियन पदक और स्वर्गीय तैमूर पदक ये समस्याओं से निपटने में उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त होंगे। रुद्र भाटी कुछ अवाक रह गए। उन्होंने कहा, तुम बच्चे, मुझे लगा तुम्हें स्वर्गीय तलवार द्वार की परवाह नहीं है। चूंकि ऐसा है तो आपने एक कदम क्यों उठाया? अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ तलवार की मूठ पर रखा और मंद मंद मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है कि कितनी बार वो मुझे अपनी पीठ दिखाएगा जब वो असुरक्षित होगा? चूंकि अवसर मेरे सामने है, अगर मैं वो कदम नहीं उठाता हूं तो मैं खुद को निराश कर दूंगा। रुद्र भाटी पहले तो दंग रह गए, फिर वो जोर से हंसे और कहा, बव्वा, तुम कमाल के हो। आपके पास उस समय मेरे व्यवहार का एक निशान है। कौन परवाह करता है कि ये कौन सा उच्च रैंक वाला संप्रदाय है या उनके पास कितने प्रमुख पात्र हैं? ऐसा ही होगा। एक सज्जन द्वारा बदला लेने से आपका क्या मतलब है? 10 साल बहुत देर नहीं हो चुकी है? क्योंकि आपके सामने अवसर है, इसलिए आपको अपना गुस्सा निकालना चाहिए। अन्यथा यदि आप इसे अपने दिल में बोतलबंद रखते हैं तो आप देर सबेर बीमार हो जाएंगे। छी! ठीक इसी समय पीछे से कुछ टूटने की आवाज आई। एक अत्यंत तेज हत्या की अर्जुन देव की पीठ की ओर बढ़ी। अर्जुन देव का दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रहा, हर समय उसकी पहरा बनाए रखा। उसने तुरंत की को मारते हुए महसूस किया। डांग! अर्जुन देव ने मुड़कर अपनी कृपाण खींची। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में अर्जुन देव ने जल्दी से आने वाली तलवार को रोक दिया। दोनों राज्यों का उसकी कृपाण पर विलय हो गया। नरसंहार की शक्ति और गड़गड़ाहट की शक्ति फूट पड़ी। अर्जुन देव ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही वो जितेंद्र शर्मा की तलवार के संपर्क में आए, उन्होंने उसे गिरा दिया।
जितेंद्र शर्मा का चेहरा सूजा हुआ था और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। वो दयनीय स्थिति में था। जब उसने अपनी तलवार को खटखटाते हुए देखा तो वो चकित रह गया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन खून का एक और कौर उल्टी कर दिया। जितेंद्र शर्मा को अर्जुन देव ने कैच आउट कर दिया। फिर उस पर जोरदार प्रहार किया गया। उसके आंतरिक अंग पहले से ही घायल थे। उसके लिए एक और हमला भेजना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अर्जुन देव ने अपनी लूनर शैडो कृपाण को उठाया और जितेंद्र शर्मा के गले पर रख दिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, कचड़ा, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तो क्या हुआ अगर आप मुझे गंभीर रूप से घायल कर देते हैं? आपके पास कोई संप्रदाय या शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि खूनी ब्लेड्समैन भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? अगर तुम मुझे मारना चाहते थे तो तुम बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। तुम अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे? ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे स्वर्गीय तलवार द्वार के बदले का डर है। जितेंद्र शर्मा के चेहरे पर एक निर्दयी भाव चमक आया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर रजनी नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार देता। आज तुम्हें इतना अहंकारी होने का मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। बस अपने पूरे परिवार को मारने के लिए स्वर्गीय तलवार द्वार की प्रतीक्षा करें। आज तुम लोग मुझे पूरी तरह से नाराज कर चुके हो। यदि तुम अभी घुटने टेकते हो और दया की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, अन्यथा तुम कहीं भी जाओ, मैं आज के अपमान का 100 गुना बदला लूंगा। जितेंद्र शर्मा के हाव भाव उदास हो गए। जब उन्होंने अर्जुन देव ने अपनी गर्दन पर रखी कृपाण को देखा तो उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। वो वास्तव में लापरवाह है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। तार्किक रूप से कहें तो अर्जुन देव की कृपाण जितेंद्र शर्मा की गर्दन पर दब गई है और मौत नजदीक आ रही है। भले ही जितेंद्र शर्मा के पीछे स्वर्गीय तलवार का द्वार हो, लेकिन उन्हें इतना आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और जितेंद्र शर्मा की निगाहों की दिशा में देखा। उसने देखा कि एक सफ़ेद वस्त्र पहने तलवारबाज एक व्यापारिक जहाज के धनुष पर खड़ा है जो बंदरगाह पर लौट रहा है। उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। जब वो उसने तीनों को चुपचाप देखा, उस व्यक्ति की आभा पूरी तरह से वापस ले ली गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक बढ़ती हुई तलवार का इरादा था जो बाहर निकलना चाहता था। वो एक बहुमूल्य तलवार की तरह था जिसे म्यान नहीं किया गया था। जितेंद्र शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा पहला वरिष्ठ भाई है, स्वर्गीय तलवार द्वार के संप्रदाय गुरु का अंतिम शिष्य है। वो अभी अभी असीम सागर में अनुभवात्मक प्रशिक्षण से लौटा है। वो एक मार्शल किंग है और अपराजेय है। ये मत सोचिए कि आप अपराजेय हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका एक आकस्मिक सामना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति जितेंद्र शर्मा के आत्मविश्वास का स्रोत था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो यहाँ 3 महीने तक रुका था। वो इस व्यक्ति का इंतजार कर रहा होगा। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, दिलचस्प, वो आपकी तरह कचरे से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। हालांकि आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मरो। भूम। जैसे ही अर्जुन देव जितेंद्र शर्मा को मारने के लिए अपने कृपाण का उपयोग करने वाले थे, तभी व्यापारिक जहाज से एक शक्तिशाली तलवार निकल गई। हर जगह जहां ये गुजरी, उसने समुद्र की सतह पर विशाल लहरें उठाईं। इसकी आभा अतुलनीय रूप से भयानक थी। तलवार पर इकट्ठी की गई तलवार की बिल्कुल भी नहीं बिखरी। वो तलवार की नोक पर इकट्ठी रही। स्थान श्वेत पत्र की परतों की तरह था जो एक साथ ढेर हो गया था जब तलवार उसमें छेद कर रही थी। अर्जुन देव हल्के से चौंक गए। तलवार पर तलवार का इरादा उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से तेज था। एक पल में मैक 3 तक पहुंच गया। यदि अर्जुन देव फिर भी बलपूर्वक आक्रमण करना चाहते थे तो उन्हें इस तलवार का सामना करना पड़ता। अर्जुन देव ने जल्दी से सोचा और जल्दी से निर्णय लिया। उसने अपनी कृपाण म्यान की और इस तलवार को चकमा देते हुए पीछे हट गया। हालांकि जितेंद्र शर्मा ने ये बात लापरवाही से कही थी, लेकिन वो नरक के द्वार पर गए थे। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सामान्य से कई गुना तेज था। उसे एक डर महसूस हुआ और वो पूटोंग ध्वनि के साथ जमीन पर घुटने टेकने से खुद को नहीं रोक सका। वेंग वेंग वेंग। वह तलवार जल्दी से चारों ओर घूम गई। यह जमीन में छुरा नहीं घोपा गया जैसा कि पहले किया गया था। इसके बजाय ये हवा में घूमता रहा और अर्जुन देव पर छुरा घोपता रहा। ये स्वर्गीय द्वार रक्षात्मक तलवार तकनीक है। ये स्वर्गीय द्वार तलवार द्वार की एक गुप्त तकनीक है। संप्रदाय मास्टर के उत्तराधिकारी के अलावा कोई भी इसे नहीं सीख सकता है। डिंग फेंगचो यहाँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जितेंद्र शर्मा इतने साहसी थे कि चुपके से हमला कर सकते हैं। ये पता चलता है कि उसका पहला वरिष्ठ भाई यहाँ है। ये सफ़ेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन मुसीबत में है। डिंग फेंगचो ने 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता की शीर्ष 100 में जगह बनाई थी। उनकी प्रतिभा को ग्रेट जिन नेशन में शीर्ष पायदान पर माना जाता है। अब जबकि एक और साल बीत चुका है तो उनकी ताकत निश्चित रूप से विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी। जब कई कास्टिकारों ने तलवार को हवा में उड़ते देखा तो उन्होंने जल्दी से इस तलवार तकनीक की उत्पत्ति और इसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति की पहचान का पता लगा लिया।
भूम भूम भूम। अर्जुन देव का इरादा उड़ती तलवार के साथ बहुत अधिक समय बर्बाद करने का नहीं था। अगर वो ऐसा करता है तो वह दूसरे पक्ष की पकड़ में आ जाएगा, इसलिए वो 3 कदम पीछे हट गया। तलवार पर विशाल युआन कियुई ने उस स्थान पर 3 विशाल गड्ढे बना दिए थे जहां वो पहले था। कोई कल्पना कर सकता है कि तलवार नियंत्रण तकनीक कितनी शक्तिशाली है। स्वर्गीय द्वार रक्षात्मक तलवार तकनीक वास्तव में दिलचस्प है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। ये कल्पना करना कठिन था कि एक तलवार इतनी तेजी से चल सकती है और एक किसान के हाथों से निकलने के बाद इतनी शक्तिशाली हो सकती है। इसके अलावा ये दूर से ही मार सकता है। शुरू से ही अर्जुन देव अपराजय थे। हालांकि अंत में तलवारों को मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और बंदरगाह के किनारे पर खड़े सफेद वस्त्र वाले तलवारबाज को आराम से देखा। उसकी दाहिनी आंख में एक भयंकर बैंगनी लौ जल रही थी। भूम। अर्जुन देव की दाहिनी आंख की लौ जल्दी से बैंगनी भंवर में बदल गई। अर्जुन देव के एक विचार के साथ पर्पल थंडर ट्रू फायर की मूल ऊर्जा वाली पर्पल थंडर ट्रू फायर तुरंत बाहर निकल गई। दूर से देखने पर बैंगनी लपटें उठतीं और गरजते हुए एक विशाल कुंडलित ड्रैगन की तरह लग रही थीं। इसने एक हल्की बैंगनी रोशनी दी और गड़गड़ाहट की तरह चिल्लाया। सफ़ेद वस्त्र पहने तलवारबाज डेविड फर्नांडिस ने थोड़ी भौरें चढ़ाईं और उन्होंने जल्दी से अपने दाहिने हाथ से हाथ की सील बनाई और अर्जुन देव पर हमला करने वाली उड़ती तलवार शिव ध्वनि के साथ उड़कर डेविड फर्नांडिस के हाथ में वापस आ गई। तोड़ो। डेविड फर्नांडिस ने अपने हाथ में तलवार पकड़ते हुए चिल्लाया। तलवार से 30 मीटर लंबी तलवार क्यूई उठी। तलवार क्यूई एक खंभे की तरह आगे बढ़ रही थी। एक पल में इसने बैंगनी लपटों को आधा काट दिया। डेविड फर्नांडिस ने आकाश में भरी बैंगनी लपटों को छेद दिया। उसने अपनी तलवार पकड़ी और बंदरगाह के किनारे पर उतरते हुए छलांग लगा दी। पहले बड़े भाई, उसे मारने में मेरी मदद करो। जब जितेंद्र शर्मा ने इस शख्स को देखा तो वह तुरंत खुशी से दौड़ पड़े। डेविड फर्नांडिस मंद मंद मुस्कुराए और जितेंद्र शर्मा की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने सीधे अर्जुन देव की ओर देखा। उसकी निगाहें अर्जुन देव पर किसी तेज तलवार की तरह थीं। तलवार का कितना तेज इरादा है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। ये केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग है, लेकिन उसके सार की गुणवत्ता और मात्रा मेरे समान है। ये थोड़ा मजबूत भी लगता है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष प्रतिभाशाली तलवारबाज है जिसे स्वर्गीय तलवार गेट ने अपने सभी संसाधनों से पोषित किया है। जिन जिन स्पिरिट जड़ी बूटियों का सेवन वह करता है वह दूसरों से बहुत अधिक है। रुद्र भाटी ने अर्जुन देव के कान में फुसफुसाया। शायद आप इस व्यक्ति के लिए एक मैच नहीं है। उसने न केवल तलवार के इरादे को समझा बल्कि उसका सार भी आपसे ज्यादा शुद्ध है। उसे अभी अभी असीम सागर के गहन समुद्री युद्ध क्षेत्र से लौटना चाहिए, तभी उसकी हत्या की हुई अपने सबसे मजबूत स्तर पर होती है। रुद्र भाटी के कुछ कहे बिना अर्जुन देव इसे पहले ही महसूस कर सकता था। उसने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा और जल्दी से गड़गड़ाहट और नरसंहार की स्थिति को मिला दिया। बर्फ की तरह सफेद ब्लेड पर बैंगनी और लाल लपटें बारी बारी से बहुत अजीब लग रही थीं। अर्जुन देव की आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना दिखाई दी। उसने जरा भी डर नहीं दिखाया। वह लंबे समय से अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी को खोजना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन देव से पहले डेविड फर्नांडिस एक उपयुक्त उम्मीदवार थे। डेविड फर्नांडिस ने कृपाण पर प्रकाश की 2 किरणों को देखा और उनकी आंखों में रुचि का भाव प्रकट किया। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, दिलचस्प। अप्रत्याशित रूप से आपने 2 राज्यों नरसंहार और गड़गड़ाहट को समझा। मुझे आश्चर्य है कि आप कितने हमले रोक सकते हैं। शिव। डेविड फर्नांडिस के हाथ में तलवार कांप उठी और एक मधुर गुनगुनाहट दी। पलक झपकते ही उसने बिजली की गति से हमला किया और अर्जुन देव के माथे पर अपनी तलवार तान दी। तलवार से एक घनी लाल लपट निकली। अप्रत्याशित रूप से डेविड फर्नांडिस ने भी नरसंहार की स्थिति को समझ लिया था। डांग। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को धीरे से घुमाया और डेविड फर्नांडिस के तलवार के प्रहार को विक्षेपित कर दिया। उन्होंने जमीन से धक्का दिया और एक ही समय में विंड वॉक शूज और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को एक्टिवेट कर दिया। अर्जुन देव की गति तुरंत विस्फोटक रूप से बढ़ गई। वह डेविड फर्नांडिस के बगल में एक घूमते हुए अजगर की तरह चला गया और बिजली की गति से 9 कृपाण हमले भेजे। डांग 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 डांग। डेविड फर्नांडिस के भाव थोड़े बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने तेज होंगे। हालांकि वह घबराए नहीं। वह अजीब तरीके से चलता है और उसका शरीर अर्जुन देव की कृपाण तकनीक के अनुसार चलता है।
हालांकि डेविड फर्नांडिस अर्जुन देव की तुलना में सीमित थे, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं हुआ। जाहिर है ये एक उत्कृष्ट आंदोलन तकनीक थी। जब हथियार आपस में भिड़ गए तो अनगिनत चिंगारियां उड़ गईं। दोनों के नरसंहार की राज्य एक दूसरे के साथ तीव्रता से भिड़ गए जब उन्होंने अपनी चाल चली। नरसंहार की एक भयानक स्थिति पूरे बंदरगाह में फैल गई। कई काश्तकारों ने भारी दबाव महसूस किया। ये ऐसा था जैसे कोई तलवार या कीमती कृपाण उनके सिर के ऊपर मंडरा रही हो, जो किसी भी क्षण गिरने के लिए तैयार हो। ये बहुत डरावना था। निडर पवन तलवार नृत्य, सभी दिशाओं से हवा। अचानक डेविड फर्नांडिस चिल्लाया और अपनी तलवार में एक और राज्य डाल दिया। ये हवा की निडर अवस्था थी और एक भयानक तलवार तकनीक का पालन किया गया। सभी दिशाओं से तेज हवाएं चल रही थीं। हवा के हर झोंके में एक शक्तिशाली तलवार का इरादा लग रहा था। तलवार का इरादा नरसंहार की स्थिति और तेज हवा के साथ विलय हो गया। जैसे ही डेविड फर्नांडिस ने इस चाल का इस्तेमाल किया, उन्होंने अर्जुन देव को पकड़ लिया। ये विशेष रूप से तब हुआ जब दोनों राज्यों का विलय हुआ। सार के संदर्भ में इसने तुरंत अर्जुन देव को दबा दिया। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण से डेविड फर्नांडिस के हमले को तोड़ दिया। फिर उसकी आकृति हवा में चमक उठी, उसकी आकृति डगमगाई और उसी पल में वो 9 भागों में विभाजित हो गया। फिर 9 अंक फिर से 9 में विभाजित हो गए। ये ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट रोमिंग ड्रैगन के 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की उच्च रैंक वाली तकनीक थी। अब जबकि अर्जुन देव मार्शल किंग के रूप में आगे बढ़ चुके थे, तो उनके पास इसे 2 बार निष्पादित करने के लिए पर्याप्त सार था। 81 आकृतियां हवा में प्रकट हुईं। एक असीम तेज हवा चली। अर्जुन देव की हर एक आकृति ने एक ही समय में वुकुई ट्रांसफॉर्म्स को क्यूई में बदल दिया। तुरंत अनगिनत बैंगनी कृपाण क्यूई ने हवा भर दी। डैंग डैंग डैंग। कृपाण क्यूई की अंतहीन श्रृंखला और तेज हवा में छिपी तलवार क्यूई ने टकराते समय मधुर आवाजें दी। बंदरगाह के ऊपर लगातार आवाजें गूंज रही थीं। तेज हवा के समर्थन से डेविड फर्नांडिस के नरसंहार की स्थिति तुरंत और भी तेजी से बढ़ गई। जिस क्षेत्र को इसने कवर किया वो तेजी से विस्तारित हुआ और नरसंहार की स्थिति भी निडर हो गई। बूम! सभी आकृतियां वापस एक साथ विलय हो गई। अर्जुन देव द्वारा सभी दिशाओं से हवा को तोड़ने के बाद उन्होंने अपने गर्जना की स्थिति को भी अपनी सीमा तक ला दिया। रुद्र भाटी ने जब देखा कि उन दोनों में मौत से लड़ने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो तुरंत अधीर हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें कम से कम आधे दिन तक लड़ना पड़ता। रुद्र भाटी के 2 मीटर लंबे मोटे शरीर ने जमीन से उछलने के लिए शुद्ध बल प्रयोग किया। एक पल में वो दोनों के बीच में आ गया। रुद्र भाटी ने डेविड फर्नांडिस पर अपनी कुल्हाड़ी काट दी। यह अज्ञात था कि कुल्हाड़ी कितनी ताकत ले जाती थी। जब कुल्हाड़ी कटी तो अंतरिक्ष विकृत होने लगा। ये कल्पना करना कठिन था कि ये शुद्ध बल के कारण हुआ था। बैंग! डेविड फर्नांडिस की तलवार तकनीक ने कुल्हाड़ी से टक्कर मारी और तेज आवाज दी। एक निराकार शॉकवेव बाहर निकली जिसने उन दोनों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया, इससे पहले कि वो रुक सके। मैं कहता हूं बव्वा, मैंने तुम्हारे संप्रदाय के एक टुकड़े पर कुछ बार कदम रखा, क्या बाहर जाने की जरूरत है? जब बगल में मौजूद जितेंद्र शर्मा ने ये सुना तो वो गुस्से में आए बिना नहीं रह सके। उन्होंने डांटा, रुद्र भाटी, तुम किसे कचरा कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? रुद्र भाटी जोर से हंसे। क्या मजाक है? मरे हुए कुत्ते की तरह कदम रखने के बाद आप अभी भी ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आप कचरा नहीं है? अपनी उपस्थिति के साथ आप चाहते हैं कि दूसरे बेशक अटैक न करें। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम तो बस कूड़ेदान का एक टुकड़ा हो। यदि स्वर्गीय तलवार गेट की शीर्षक के लिए नहीं तो मैं तुम जैसे कचरे के एक झुंड को एक थप्पड़ से मार सकता हूं। आप? जितेंद्र शर्मा इतने गुस्से में थे कि उनका रंग बैंगनी हो गया था। उनकी उंगलियां कांपने लगीं जब उन्होंने अपनी तलवार पकड़ी, आगे बढ़ना चाहते थे। डेविड फर्नांडिस ने जितेंद्र शर्मा को रोका और उनका चेहरा डूब गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने खुद को शर्मिंदा नहीं किया? नीचे उतरो। जितेंद्र शर्मा का रंग सफेद हो गया। उन्हें अपने दिल में बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। जिस क्षण से ये अर्जुन देव प्रकट हुए, उन्होंने लगातार उनके मंसूबों को खराब कर दिया था। इस समय अर्जुन देव ने जितेंद्र शर्मा को और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे जितेंद्र शर्मा उनकी दुश्मनी थे जो उन्हें दबा रहे थे। डेविड फर्नांडिस ने जितेंद्र शर्मा को नीचे खींच लिया और अपनी तलवार म्यान कर ली। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, बुरा नहीं, ऐसा लगता है कि अगली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में एक और योग्य प्रतिद्वंद्वी है। ठीक से जिए और समय से पहले ना मरे। अगली बार तुम्हें इतना भाग्यशाली नहीं होगा। डेविड फर्नांडिस के बोलने के बाद उन्होंने जितेंद्र शर्मा को ग्रीन विंड आइलैंड के शहर की ओर खींच लिया। ये देखकर कि लड़ाई खत्म हो गई है और देखने के लिए और कुछ नहीं है, भीड़ धीरे धीरे तितर-बितर हो गई। उनमें से कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने शक्तिशाली होंगे। यहां तक कि पिछली 5 नेशन यूथ प्रतियोगिता में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाले डेविड फर्नांडिस भी उन्हें कुछ ही समय में नीचे नहीं उतार सके। रुद्र भाटी ने अर्जुन देव की ओर देखा और उनके चेहरे पर दया के भाव थे। उन्होंने कहा, बवा, ऐसे भाव मत दिखाओ।
उसने अपनी ताकत का अधिकतम 70% ही उपयोग किया था। अधिक से अधिक 500 चालों के बाद स्थिति उसके पक्ष में होगी। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी कितनी ताकत का उपयोग किया? उसके पास मुझे हराने का मौका हो सकता है, लेकिन उसके पास मुझे मारने का मौका नहीं होगा। डेविड फर्नांडिस और रुद्र भाटी के दूर चले जाने के बाद जितेंद्र शर्मा ने असंतोष में पूछा, पहले भाई तुमने उसे क्यों नहीं मारा? उसने मुझे इस तरह अपमानित किया। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो मैं अपने दिल की नफरत नहीं निकाल पाता। डेविड फर्नांडिस ने शांति से कहा, रुद्र भाटी के साथ होने पर उसे मारने की कीमत बहुत अधिक होगी। ये तुम्हारे जैसे छोटे से मामले के लिए इसके लायक नहीं है। आसमान में पहले ही पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। ग्रीन विंड आइलैंड के बंदरगाह पर लौटने वाले जहाजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन दोनों ने लापरवाही से एक व्यापारी जहाज पाया जो प्राचीन उजाड़ भूमि से होकर गुजरा था। अर्जुन देव द्वारा स्पिरिट स्टोन सौंपने के बाद वे डेक पर चले गए। डेक पर कई थके हुए किसान थे। ये सभी लोग बहुत मजबूत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अर्जुन देव उनसे एक भारी हत्या की हुई महसूस कर सकते थे। ये डेविड फर्नांडिस के समान ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि डेविड फर्नांडिस ने इस हत्या की हुई को अपने नरसंहार की स्थिति में डाल दिया था, जिससे वो इसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर सके। हालांकि ये लोग इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सके। स्पष्ट रूप से उन्होंने नरसंहार की अपनी स्थिति को नहीं समझा था। इन काश्तकारों का जहाज पर बने रहने का इरादा नहीं था। वे 2 या 3 के समूहों में धनुष से चले गए। उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए ग्रीन विंड आइलैंड की ओर जाने की तैयारी करनी चाहिए। जल्द ही डेक पर सभी किसान चले गए। डेक पर केवल अर्जुन देव और रुद्र भाटी ही रह गए थे। अर्जुन देव ने कुछ सोचा और पूछा, रुद्र भाटी, पहले आपने कहा था कि डेविड फर्नांडिस असीम समुद्र के गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र से आए थे। क्या डेक पर किसान वही हैं? रुद्र भाटी ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। चूंकि वे अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए असीम सागर में गए थे, इसलिए वे निश्चित रूप से गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में जाएंगे। हालांकि ताकत में अंतर के कारण जो लोग अभी चले गए थे, वे निश्चित रूप से डेविड फर्नांडिस के समान स्तर के नहीं थे। युद्ध क्षेत्र? ये किस तरह का युद्ध क्षेत्र है? क्या आप इसे और स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? अर्जुन देव ने दिलचस्पी से पूछा। डेविड फर्नांडिस के साथ पहले की लड़ाई में डेविड फर्नांडिस ने केवल नरसंहार की स्थिति को अर्जुन देव के 2 विलय किए गए राज्यों की ताकत को रोका था। स्पष्ट रूप से डेविड फर्नांडिस की नरसंहार की स्थिति की समझ अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक थी। इसलिए अर्जुन देव को इस गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में कुछ दिलचस्पी थी। डेविड फर्नांडिस को वहां नरसंहार की अपनी स्थिति को कम कर देना चाहिए था। रुद्र भाटी ने कुछ देर खुद से बुदबुदाते हुए कहा, गहरे समुद्र और उथले समुद्र के युद्ध क्षेत्र को मनुष्यों और राक्षसों के बीच के युद्ध कहा जा सकता है। गहरा समुद्र राक्षसी दुनिया का मुख्य शिविर है। हर राक्षसी आपदा गहरे समुद्र में शुरू होती है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा स्थानिक आंसू है। उस स्थानिक आंसू को पूरी तरह से सील नहीं किया जा सकता, इसलिए गहरे समुद्र में राक्षसों की अनंत आपूर्ति है। युद्ध कभी नहीं रुका है। अर्जुन देव के हाव भाव बहुत बदल गए। उन्होंने सदमे में कहा, ऐसी भयावह बात कैसे हो सकती है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसकी कोई खबर नहीं है। रुद्र भाटी ने जोर से हंसते हुए कहा, यह बहुत सामान्य है। आखिरी राक्षसी आपदा केवल 10,000 साल पहले हुई थी। पैटर्न के आधार पर अगली राक्षसी आपदा केवल कुछ हजार वर्षों में आएगी। जब तक गहरे समुद्र में सील नहीं टूटेगी, तब तक कोई भी मजबूत दानव बच नहीं पाएगा। अपनी उपस्थिति के आधार पर आपको खुद को प्रशिक्षित करने के लिए गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में जाने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप पहले से और अधिक समझना चाहते हैं, तो मैं आपको गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में जो कुछ भी अनुभव किया है विस्तार से बता सकता हूं। अर्जुन देव ने रुद्र भाटी की ओर देखा और संदेह से पूछा, आप पहले भी गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में जा चुके हैं? रुद्र भाटी ने अर्जुन देव की ओर घूर कर कहा, क्या गलत है? आपके लहजे से ऐसा लगता है कि मैं नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं, मैं ना केवल गया बल्कि मैं तीसरी ग्रेड के युद्ध क्षेत्र में भी गया। ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिक तरीके प्रभावी हैं, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, उस मामले में मुझे विस्तार से बताओ। तीसरी ग्रेड का युद्ध क्षेत्र क्या है? युद्ध क्षेत्र कितना बड़ा है? क्या ग्रेड में अंतर का मतलब यह है कि दुश्मन अलग अलग हैं? रुद्र भाटी ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। हालांकि मैं बेवकूफ़ दिखता हूं, मनोवैज्ञानिक तरीके मेरे खिलाफ बेकार हैं। यदि आप अधिक जानकारी सुनना चाहते हैं तो फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट का उपयोग करें। बस पहली परत काफ़ी है। मैंने इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अर्जुन देव केवल असहाय होकर हार मान सकते थे। उसे उम्मीद थी कि ये आदमी ऐसा कुछ करेगा। उसने अपना सिर हिलाया और जहाज की पकड़ की ओर बढ़ते हुए जाने के लिए मुड़ गया। अर्जुन देव रुद्र भाटी से परेशान नहीं किया जा सकता था, जो उसके पीछे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। 2000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने के बाद वो जहाज की पकड़ में एक अच्छा कमरा प्राप्त करने में कामयाब हुआ। बेडरूम के अंदर अर्जुन देव ने बेड पर बैठकर 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग को बाहर निकाला और बुदबुदाया,
1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग मुझे एवरग्रेड मार्शल किंग के रूप में अपनी खेती को स्थिर करने में मदद करना चाहिए। 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग एक मार्शल आर्टिस्ट की खेती को 20 साल तक बढ़ा सकता है, हालांकि तब जब अर्जुन देव ने बड़ी मात्रा में स्पिरिट जड़ी बूटियों का सेवन किया था। इस समय दवा के लिए उनके शरीर की प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक थी। इसके अलावा उनकी नींव पहले से ही बहुत मजबूत थी, इसलिए इस 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग को उनकी खेती को केवल 10 साल तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ये पहले से ही बहुत अच्छा था। 500 साल पुराने स्नो जिनसेंग का अर्जुन देव पर 20% भी प्रभाव नहीं पड़ा। 10 साल की खेती उन्हें एवरग्रेड मार्शल किंग के रूप में अपनी खेती को स्थिर करने के लिए पर्याप्त होगी। अर्जुन देव, जिन्होंने पहले एक बार स्नो जिनसेंग का सेवन करने का अनुभव किया था, अब इसका सेवन करने से अधिक परिचित थे। स्नो जिनसेंग की ठंडी ऊर्जा को जड़ी बूटियों में डाला गया, फिर एसेंस क्यूई जड़ी बूटियों में रिसा और उन्हें धीरे धीरे हिलाया। अर्जुन देव को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने 1 घंटे तक सावधानी से जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया। उसके बाद स्नो जिनसेंग में ठोस जड़ी बूटियां लिक्विड में बदल गईं। फिर अर्जुन देव ने स्नो जिनसेंग को अपने मुंह में रखा और तने पर काट लिया। तत्काल एक ठंडा तरल स्नो जिनसेंग से बाहर आया और हवा में बह गया। जब पूरा औषधीय तरल अर्जुन देव के पेट में प्रवेश किया तो तुरंत एक मजबूत औषधीय ऊर्जा प्रकट हुई। वो उनके मेरिडियन में एक बहती हुई नदी में बदल गई। अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर गर्म हो गया है। उनका रंग लाल हो गया और उनकी क्यूई और खून बढ़ गया, चरम पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे शरीर में आग लग गई हो। 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग अर्जुन देव की उम्मीदों से परे था। औषधीय ऊर्जा थोड़ी अधिक थी। अर्जुन देव ने अपनी चेतना को डुबोया और जल्दी से पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन प्रसारित किया। पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन 6ठी परत तक पहुंच चुका था। गति पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन की 5वीं परत से 3 गुना तेज थी, कोई तुलना नहीं थी। पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन ने औषधीय तरल में ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे औषधीय तरल पोषित हुआ, बैंगनी क्यूई भंवर मजबूत हो गया। हालांकि इसका विस्तार नहीं हुआ, लेकिन इसकी सहन शक्ति बढ़ गई। निकाले गए एसेंस की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग की औषधीय ऊर्जा विशाल थी। यह अर्जुन देव की उम्मीदों से परे था। ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने से पहले उन्होंने 4 दिन बिताए। इसके बाद उन्होंने मार्शल किंग की पहली छोटी बाधा को पार करने के लिए और 3 दिनों का उपयोग किया और एवरग्रेड मार्शल किंग के शिखर पर पहुंच गए। शुरू से अंत तक उन्होंने कुल 7 दिनों का उपयोग किया। जब अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत अपनी हथेली में एक बढ़ती हुई ऊर्जा महसूस की। पीक एवरग्रेड मार्शल किंग, केवल इसी तरह से मुझे एक सच्चा मार्शल किंग माना जा सकता है, अर्जुन देव ने खुशी की मुद्रा में कहा। मैं अभी मार्शल किंग पर गया हूं। मेरे एसेंस की गुणवत्ता अभी भी अस्थिर है। केवल जब मैं एक शिखर एवरग्रेड मार्शल किंग बन जाऊं, तब इसे पूरी तरह से स्थिर माना जा सकता है। अब जब वे दोबारा डेविड फर्नांडिस से मिले तो अर्जुन देव को विश्वास था कि वो एसेंस के मामले में उनसे कमजोर नहीं होंगे। अर्जुन देव ने उठकर दरवाजा खोल दिया। वो धीरे धीरे व्यापारी जहाज के डेक पर चला गया। वो 7 दिनों से बाहर नहीं आया था और कुछ ताज़ी हवा लेना चाहता था। डेक पर बैठकर रुद्र भाटी ऊब गए थे। ये व्यापारी जहाज किसी अन्य काश्तकारों को नहीं ले जाता था, इसलिए केवल अर्जुन देव और रुद्र भाटी थे। जब रुद्र भाटी ने कदमों की आहट सुनी तो वो जल्दी से मुड़ा। जब उन्होंने अर्जुन देव की आभा को महसूस किया तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, आप एवरग्रेड मार्शल किंग के शिखर पर पहुंचे। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये सब उस 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग की मदद के लिए धन्यवाद है। मैं आधा साल बचाने में कामयाब रहा। रुद्र भाटी के चेहरे पर दर्द के भाव थे। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, स्नो जिनसेंग मूल रूप से एक रैंक 7 स्पिरिट अर्ब थी। इसका 1000 वर्ष की आयु तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ है। एक नियमित बड़ा संप्रदाय अपने प्रतिभाशाली शिष्यों को 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग देना सहन नहीं करेगा। रुद्र भाटी ने आह भरी और आगे कहा, अगर किसी बुजुर्ग को इसकी आवश्यकता है तो वह अपने शिष्य को देने से पहले इसे बड़े को जरूर देगा। बव्वा, तुम सच में भाग्यशाली हो। अप्रत्याशित रूप से आपने कियान रेन द्वीप पर सभी आकस्मिक मुठभेड़ों पर एकाधिकार कर लिया। अंत में आपने इस बूढ़े आदमी के 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग को भी धोखा दिया। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, जब तक हम गुप्त खजाना प्राप्त करते हैं मैं आपको आकाश बॉडी टेम्परिंग कला का दूसरा भाग दूंगा। दरअसल आपको मेरा अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त खजाना प्राप्त करने के बाद मैं इसे आपको दे दूंगा। रुद्र भाटी ने कहा, ब्रत, तुम बहुत चालाक हो। अगर मैं आप पर विश्वास करता हूं तो यह अजीब होगा। अगर मैं आपका अनुसरण नहीं करता तो मुझे आराम नहीं होता। जब अर्जुन देव ने सामने का दृश्य देखा तो उन्होंने रुद्र भाटी को टोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया, थंडर किंग वैली सामने है। जब दोनों ने ऊपर देखा तो विशाल थंडर किंग वैली उनके सामने प्रकट हुई। रुद्र भाटी बहुत चतुर थे और कुछ नहीं बोलते थे।
व्यापारी जहाज धीरे धीरे थंडर किंग वैली में चला गया। जैसे ही जहाज घाटी में प्रवेश किया, उनके ऊपर की धूप गायब हो गई। डेक पर घने काले बादल छाया डालते हैं। भूम भूम भूम। ऊपर आकाश में गर्जना के साथ असीम बिजली का मंथन हुआ। अर्जुन देव सर्वोच्च गर्जन की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। घाटी में थंडर किंग की विशाल पेंटिंग पहले की तरह लग रही थी। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण घाटी से बाहर छलांग लगा देगा। अपने पिछले अनुभव के साथ अर्जुन देव ने थंडर किंग वैली में प्रवेश करने से पहले लूनर शैडो कृपाण को ब्रह्मांड की अंगूठी में रखा था। हालांकि लूनर शैडो कृपाण रिंग में कांप रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं उछलेगा। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और आकाश में असीम गर्जना के बादल देखे, जो बिना अंत के 500 किलोमीटर तक फैले हुए थे। अरे! अचानक अर्जुन देव के हाव भाव ठिठक गए। उसने विशाल पर्वत शिखर को देखा और कई आकृतियां देखीं। पर्वत शिखरों के दोनों ओर कई लोग थे। वो गर्जना की अमर इच्छा के सबसे करीब होना चाहिए। वहां लोग क्यों होंगे? अर्जुन देव को उत्सुकता हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया। गर्जना की गरज के तहत अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना कुछ डरपोक लग रही थी। आमतौर पर अर्जुन देव एक विचार के साथ 1 किलोमीटर तक अपनी आध्यात्मिक भावना को टेलीपोर्ट कर सकते थे। हालांकि इस समय वो 1 इंच भी नहीं हिल सका। वो बहुत सावधान था। अर्जुन देव ने कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन उनकी आध्यात्मिक भावना ने तेजी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो वो केवल इसे रहने दे सकते थे। 1 घंटे के बाद अर्जुन देव की आध्यात्मिक चेतना पर्वत की चोटी पर पहुंची और स्थिति को अपने मन में दर्ज कर लिया। पर्वत की चोटी के दोनों ओर करीब 100 किसान पालथी मारकर बैठे थे, जिनकी आंखें बंद थीं। अधिकांश किसानों के पास एक तलवार थी। हर कल्टीवेटर की आभा अलग थी। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे सभी आधे कदम के मार्शल सम्राट थे। अर्जुन देव में कई मार्शल मुनाक विशेषज्ञों को भी देखा, जो कुछ ऊंची ढलानों पर अपनी आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठे हुए थे। भूम! जैसे ही अर्जुन देव करीब से देखने वाले थे, आकाश में गर्जना की अमर इच्छा ने अर्जुन देव की आध्यात्मिक संवेदना पर बिजली का एक झटका मारा। इस बिजली की रोशनी के तहत अंधेरा आकाश दिन की तरह उज्जवल हो गया। आंखें बंद करके बैठे किसानों के हाव भाव बदल गए और उन्होंने एक ही समय अपनी आंखें खोल लीं। गर्जना के क्रोध में अर्जुन देव चौंक गए और वो अपनी चेतना को अपनी आध्यात्मिक संवेदना से वापस लेना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक संवेदना का ये किनारा अब उनके नियंत्रण में नहीं है। ये हवा में जम गया, हिल नहीं पा रहा था। खत्म हो गई। आध्यात्मिक संवेदना मेरे मन से जुड़ी हुई है। उसे बिजली से सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर ये मुझ पर हमला करता है तो मैं कम से कम 3 महीने तक ठीक नहीं हो पाऊंगा। अर्जुन देव ने डरावनी सोची। अतीत में भले ही उनकी आध्यात्मिक संवेदना अवरुद्ध हो गई हो, वो तुरंत अपना मन तोड़ सकते थे, लेकिन इस प्रकार की स्थिति का सामना उनका पहला मौका था। शियूं! जैसे ही बिजली अर्जुन देव की आध्यात्मिक संवेदना को छूने वाली थी, अचानक आकाश में एक भंवर अप्रकट हुआ और बिजली को वापस खींच लिया। एक आपदा से बचने के बाद अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक संवेदना को वापस ले लिया। जब उनकी चेतना के सागर में वापस लौटी तो अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। अर्जुन देव के बगल में रुद्र भाटी को भी अपने सिर के ऊपर की अजीब स्थिति महसूस हुई। उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई जब उसने धीमी आवाज में कहा, बव्वा, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। थंडर किंग वैली में गड़बड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मरना चाहते हो तो ये तुम्हारी अपनी समस्या है। मुझे अपने साथ नीचे मत घिसाओ। अर्जुन देव ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करो, मैं भविष्य में इसे फिर से नहीं करूंगा। शिखर पर आधे कदम के मार्शल सम्राटों के संदिग्ध भाव थे। अप्रत्याशित रूप से गर्जना की इच्छा से भेजी गई बिजली को वापस लिया जा सकता है। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। व्यापारी जहाज अंत में थंडर किंग वैली छोड़ गया। धधकती धूप एक बार फिर से डेक पर चमक उठी। अर्जुन देव और रुद्र भाटी ने एक ही समय राहत की सांस ली, आराम महसूस किया। रुद्र भाटी ने गुस्से में कहा, बट्टुए, तुमने पहले क्या किया? मुझे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर एक तेज तलवार लटकी हुई है। अगर ये गिर गई होती तो मैं मर गया होता। अर्जुन देव ने अपने पीछे थंडर किंग वैली को देखने के लिए अपना सर पीछे कर लिया। उन्होंने कहा, मैंने केवल कुछ लोगों को शिखर सम्मेलन में देखा और महसूस किया कि यह अजीब था। रुद्र भाटी ने कहा, इसमें ऐसा अजीब क्या है? वे मजबूत किसान हैं जो अपने राज्यों को शांत करने के लिए वहां जाते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप वहां भी जा सकते हैं। मुझे याद है कि आपने गड़गड़ाहट की स्थिति को भी समझा था। अर्जुन देव बुदबुदाया, गड़गड़ाहट की अमर इच्छा, ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी बात है। मैं भविष्य में इसे आजमा सकता हूं। रुद्र भाटी ने कहा,
ये 1000 साल से जीवित है। स्वाभाविक रूप से ये एक अच्छी बात है। अतीत में मार्शल ऋषि भी थे जिन्होंने गड़गड़ाहट की इस अमर इच्छा को प्राप्त करने की कोशिश की थी, हालांकि वे सभी अंत में असफल रहे। डेक पर देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अर्जुन देव ने रुद्र भाटी के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वे अपने कमरे में लौट आए और खेती करना जारी रखा। 7 दिन बाद अर्जुन देव अपनी आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर साधना कर रहे थे। दस्तकों की एक श्रृंखला ने उसे चौंका दिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और बचे हुए मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को अपने यूनिवर्स रिंग में रख दिया। फिर वे उठा और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर रुद्र भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बव्वा, हम आ गए हैं, जहाज से उतरो। अर्जुन देव को शक हुआ। उन्होंने कहा, यह जहाज क्यों ढह गया? इसका कोई मतलब नहीं है। प्राचीन उजाड़ भूमि बहुत दूर थी। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि वे 7 दिनों में आधी दूरी भी नहीं तय कर पाएंगे। रुद्र भाटी ने कहा, बव्वा, तुम अशुभ हो। आपके द्वारा चुना गया जहाज ग्रेट चू नेशन का एक व्यापारी जहाज है। जैसे ही हम प्राचीन उजाड़ भूमि के बंदरगाह पर पहुंचेंगे, हमें रास्ता बदलना होगा। बाकी रास्ते पर हमें खुद ही चलना होगा। वे दोनों जहाज की पकड़ से बाहर चले गए। डेक पर पहले से ही कई किसान थे। रुद्र भाटी के सामने होने से किसी ने रास्ता नहीं रोका। अर्जुन देव आसानी से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दानव युद्ध क्षेत्र कहाँ है? हमें और कितना आगे जाना होगा? बंदरगाह से निकलने के बाद अर्जुन देव ने तुरंत पूछा। रुद्र भाटी ने अपना अधिकांश समय प्राचीन उजाड़ भूमि में बिताया था। वे यहाँ की स्थिति से बहुत परिचित थे। उन्होंने समझाया, हम प्राचीन उजाड़ भूमि के पहले पड़ाव पर जा रहे हैं। ये दक्षिणी किनारे पर स्थित शहर भी है, अंडरवर्ल्ड सिटी। जहां तक दानव युद्ध क्षेत्र की बात है, हम अभी भी बहुत दूर हैं। अर्जुन देव रुक गए और दूर से एक शहर के सिलवेट को देखा। उन्होंने बुदबुदाया, वहां चलना समय की बर्बादी है। चूंकि हम पहले से ही प्राचीन उजाड़ भूमि में हैं, इसलिए हमें पूरी गति से यात्रा करनी होगी। रुद्र भाटी ने कहा, आप उड़ने के बारे में नहीं सोच सकते हैं ना? मैं भौतिक शरीर की खेती करता हूँ। मार्शल मोनाक तक पहुँचने से पहले मेरे पास उड़ने की तकनीक नहीं है। इसके अलावा यात्रा बहुत लंबी है। उड़ान बहुत सारे सार को समाप्त कर देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने आपको कब बताया कि यह पहले से ही प्राचीन उजाड़ भूमि है। अंडरवर्ल्ड सिटी के बाद हम 50 किलोमीटर और चलने के बाद सच्चे प्राचीन उजाड़ भूमि तक पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, हमें पहले अंडरवर्ल्ड सिटी जाना होगा। वहां एक विशेष फ्लाइंग रिले स्टेशन है। हम दानव युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक आत्मा जानवर की सवारी कर सकते हैं। ये सोचने के लिए कि अभी भी इतनी लंबी दूरी तय करनी है, अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ा लीं। ऐसा लगता है कि और अर्जुन देव की लिक्सी है कि वहां होगा। हालांकि अर्जुन देव के पास अभी भी एक समाधान था। उसकी दाहिनी आंख से एक चांदी का युद्धपोत निकला और कहा, ऊपर आओ, तुम्हें बस रास्ता दिखाना है, मैं तुम्हें साथ लाऊंगा। जब रुद्र भाटी ने देखा कि चांदी का युद्धपोत अचानक उड़ गया तो उसकी आंखें सदमे से भर गईं। उन्होंने कहा, यह उड़ने वाला गुप्त खजाना है। मैंने इसे पहले भी प्राचीन उजाड़ भूमि की नीलामी में देखा है। 50,000 मीडियोकर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के बिना इसे खरीदना असंभव है। अर्जुन देव युद्धपोत पर कूद गए और रुद्र भाटी उनके पीछे पीछे चले गए। एक विचार के साथ चांदी का युद्धपोत बिजली के बोल्ट की तरह चला गया, बादलों में गायब हो गया। रुद्र भाटी के मार्गदर्शन में अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत को पूरी गति से चलाया और 1 घंटे में वे अंडरवर्ल्ड सिटी के ऊपर पहुंच गए। 50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उन्होंने अपेक्षित प्राचीन उजाड़ भूमि नहीं देखी। इसके बजाय अर्जुन देव के सामने एक असीम लेक प्रकट हो गई। अर्जुन देव को संदेह हुआ और पूछा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि 50 किलोमीटर के बाद हम प्राचीन उजाड़ भूमि पर पहुंचेंगे? केवल एक झील ही क्यों है? मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। रुद्र भाटी ने कहा, आश्चर्य मत कीजिए, ये विशाल झील ही प्राचीन उजाड़ भूमि है। देवलोक डायनास्टी के विनाश के बाद शाही प्रधान नगरी नष्ट हो गई और 9 ड्रैगन्स भाग गए। आसपास की 5000 किलोमीटर की जमीन डूब गई। उसके बाद 10 साल तक बारिश हुई, जिससे यह अभूतपूर्व विशाल झील स्वर्गीय विनाश झील बन गई। 10 साल की भारी बारिश से बनी एक झील, ये झील कितनी बड़ी है? अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। यदि ये उनके पिछले जीवन का नक्शा होता तो चीन के आकार का 10 गुना होता। रुद्र भाटी ने आगे कहा, हालांकि प्राचीन उजाड़ भूमि, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करते हैं, स्वर्गीय विनाश झील में विभिन्न आकारों के कई द्वीपों को संदर्भित करता है। जिस दानव युद्ध क्षेत्र में आप जा रहे हैं वे बोल्डर द्वीप पर है। अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत को चलाया और बादलों के बीच से उड़ान भरी। कभी कभी स्पिरिट बीस्ट्स को उड़ाने या हवा में उड़ते हुए लोग थे। कभी कभी उन दोनों को घूरते हुए बुरे इरादे से किसी तरह टटकनी लग गई। आखिरकार एक उड़ने वाले गुप्त खजाने का मूल्य असाधारण था। कई लोगों के लिए इस पर कदम रखना ही काफी था। हालांकि अधिकांश निगाहों ने केवल उन दोनों पर नजर डालने से पहले तेजी से दूर देखा। यह विशेष रूप से तब था जब उन्होंने रुद्र भाटी को देखा। किसी ने भी चांदी के युद्धपोत पर कोई डिजाइन रखने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने यहां तक देखा कि कुछ लोगों ने रुद्र भाटी को देखकर तेजी से दिशा बदल ली। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप यहाँ काफी निवारक हैं। आप बिना कुछ किए लोगों को डराने में सफल रहे हैं। रुद्र भाटी ने निराशा से कहा, मेरी दक्षिण में कुछ प्रतिष्ठा है। हालांकि जब मैं उजाड़ शहर के करीब पहुंचता हूं तो मैं कुछ नहीं हूं।
जब आप वहां पहुंचते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना उड़ने वाला गुप्त खजाना ना दिखाएं, अन्यथा अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपकी चीजें छीनना चाहता है तो कोई भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। स्वर्गीय विनाश झील में बोल्डर द्वीप कहाँ है? क्या ये कोर के पास है? अर्जुन देव ने पूछा। वे इस प्राचीन उजाड़ भूमि के बारे में कुछ नहीं जानता था, वे केवल रुद्र भाटी पर ही अपनी उम्मीदें रख सकता था। रुद्र भाटी ने कहा, वास्तव में नहीं, हालांकि बोल्डर द्वीप काफी खास है। हालांकि कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन द्वीप पर दानव युद्ध क्षेत्र के कारण कई कृषक आते हैं। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर मार्शल किंग्स हैं, कभी कभी आधे कदम वाले मार्शल एम्परर भी आएंगे। उसके बाद रुद्र भाटी ने बोल्डर द्वीप का विस्तार से परिचय दिया, जिससे अर्जुन देव को बेहतर समझ आई। बोल्डर द्वीप कियानरेन द्वीप के समान आकार का था। द्वीप पर केवल एक छोटा सा शहर था, बोल्डर सिटी। अन्य स्थानों पर शक्तिशाली दानव जानवरों का कब्जा था। यह अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त द्वीप था। द्वीप के केंद्र में प्राचीन युग से पीछे एक गठन छोड़ा गया था। गठन के माध्यम से कृषका रहस्यमय दानव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और गुप्त खजाने प्राप्त करने के लिए दानव जानवरों का शिकार कर सकते हैं। हम आ गए हैं, रुद्र भाटी ने अचानक नीचे एक द्वीप की ओर इशारा करते हुए कहा। अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और 1 किलोमीटर दूर उतरा। फिर उन्होंने चांदी के युद्धपोत को अपनी दाहिनी आंख में वापस बुलाया और रुद्र भाटी के साथ नीचे कूद गए। अर्जुन देव बिना कोई आवाज किए जमीन पर मजबूती से गिर गए। उसके सामने एक साधारण और कच्चा शहर था। शहर की दीवारें छोटी और अंधेरी थीं। ये एक उजाड़ और जीर्ण शीर्ण शहर जैसा लग रहा था। इसकी तुलना विक्रांत नगर से भी नहीं हो सकती थी। हालांकि शहर के गेट के सामने दर्जनों या उससे अधिक गार्ड आपको इन विचारों को अपने दिमाग से बाहर फेंकने पर मजबूर कर देंगे। ये गार्ड वास्तव में अवर ग्रेड मार्शल संत थे। सबसे मजबूत एक मार्शल किंग भी था। इसके अलावा उनमें से हर एक की आभा बेहद मजबूत थी। उनके दाहिने हाथ कमर के हथियारों पर थे। एक अस्पष्ट हत्या क्यों बना रहा। इस तरह की लाइनअप की तुलना अर्जुन देव ने शीहे सिटी में देखी थी। वास्तव में ये और भी मजबूत था। धड़ाम, पीछे से एक तेज आवाज आई। जमीन कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। स्वाभाविक रूप से रुद्र भाटी भी उतर गए थे। अरे नहीं बउआ, तुम पहले से ही 1 किलोमीटर से कूद रहे हो। क्या तुम अपनी मौत के घाट उतरने की कोशिश कर रहे हो? रुद्र भाटी ने शाप दिया, जबकि वो एक दुखी अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। 1 किलोमीटर की ऊंचाई निश्चित रूप से रुद्र भाटी को चोट नहीं पहुंचाएगी। रुद्र भाटी केवल बड़बड़ा रहे थे। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, क्या हम अभी दानव युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं या पहले शहर में प्रवेश कर रहे हैं? रुद्र भाटी ने पूछा, आज की तारीख क्या है? 9वीं। रुद्र भाटी बड़े कदमों के साथ आगे बढ़े और कहा, चलो पहले शहर में प्रवेश करते हैं। दानव युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार तभी खुलेगा जब चंद्रमा पूर्ण हो जाएगा। हम अभी भी उससे बहुत दूर हैं। आप कुछ तैयारी कर सकते हैं। हर बार 1 या 2 से अधिक साधक होते हैं जो दानव युद्ध क्षेत्र में मर जाते हैं। इसमें अर्जुन देव की कोई भूमिका नहीं थी। वो केवल रुद्र भाटी की बात सुन सकता था और शहर के द्वार तक उसका पीछा कर सकता था। कभी कभी मुख्य सड़क पर कृषक भागते रहते थे। ये लोग कमजोर नहीं थे। कम से कम अर्जुन देव ने मार्शल किंग से नीचे किसी भी साधक को नहीं देखा था। इस द्वीप पर रहने वाले कृषक उन काश्तकारों से अलग थे जिनसे अर्जुन देव अन्य स्थानों पर मिले थे। उनकी समग्र शक्ति के अलावा उन सभी के पास एक घनी हत्या क्यों थी। कभी कभी उनकी आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठती थी। एक नज़र से अर्जुन देव बता सकते थे कि वे भगोड़े थे। शहर में प्रवेश करते हुए आपको 1000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना होगा। आपको 3000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना होगा। नगर रक्षकों के नेता ने उनकी खेती को देखा। अर्जुन देव को 1000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना पड़ा। जहां तक रुद्र भाटी की बात है, उन्हें 3000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन देने पड़े। हालांकि वो उच्च प्रवेश कर पर आश्चर्यचकित था। अर्जुन देव एक नवागत था और यहाँ के लोग सरल नहीं थे। वो केवल आज्ञाकारी रूप से 1000 हीनियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन ही भुगतान कर सकता था। रुद्र भाटी जोर से हंसा और एक काला पदक निकाला। उन्होंने इसे नेता को दिखाया और कहा, रैंक 4 सदस्य, आपको कर से छूट दी गई है, अंदर जाओ। शहर में प्रवेश करने के बाद अर्जुन देव ने उदासीनता से पूछा, वो पदक क्या है? मुझे प्रवेश कर का भुगतान क्यों नहीं करना? रुद्र भाटी ने पदक रखा और गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन उजाड़ पास। मूल रूप से आप इसके लिए अंडरवर्ल्ड सिटी में आवेदन कर सकते थे। हालांकि ये केवल सबसे निचली रैंक है। ये प्रवेश कर का 10% माफ करने में सक्षम होगा। प्राचीन उजाड़ पास। अर्जुन देव ने मन ही मन बुदबिदाया। हालांकि वो अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा था। रुद्र भाटी द्वारा इसे समझाने के बाद ही उसकी समझ में आया। प्राचीन उजाड़ भूमि में सभी शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त एक संगठन था, स्वर्गीय विनाश संघ। इस संगठन के किसान पदक के लिए आवेदन कर सकते थे। ये पदक प्राचीन उजाड़ पास था। प्राचीन उजाड़ पास के साथ कोई भी स्वर्गीय विनाश संघ में मिशन स्वीकार कर सकता है और जारी कर सकता है। काश्तकारों ने अपनी रैंक बढ़ाने के लिए पूरे किए गए मिशनों की संख्या पर निर्भर किया। प्राचीन उजाड़ पास के लिए सबसे निचली रैंक 1 थी और उच्चतम रैंक 9 थी। रैंक जितनी ऊंची होगी, प्राचीन उजाड़ भूमि के विभिन्न शहरों में उतने ही अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।
जैसे शहर में प्रवेश करना, सामान खरीदना, उच्च रैंक के मिशन पर लेना, सुरक्षा मांगना इत्यादि। रुद्र भाटी ने आगे कहा, इस स्वर्गीय विनाश संध की उत्पत्ति बहुत रहस्यमयी है। अब भी एक रहस्य है कि इसके पीछे कौन है। हालांकि सामान्य काश्तकारों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राचीन उजाड़ पास प्राप्त करना प्राचीन उजाड़ भूमि में एकीकृत होने का एक अच्छा तरीका है। जैसे ही दोनों ने बात की, रुद्र भाटी ने उन्हें शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट अमर सभा मंडप में ले गए। अर्जुन देव ने एक बेहतर कमरा मांगा। अप्रत्याशित रूप से उन्हें अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के साथ भुगतान करना पड़ा। बाहरी दुनिया के सिल्वर बैंक नोट यहां बेकार थे। एक रात आराम करने के बाद अर्जुन देव ने रेस्टोरेंट में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। आखिर वो हर चीज के लिए रुद्र भाटी के पास नहीं जा सकता था। यदि वो बहुत अधिक पूछता तो दूसरा पक्ष विषय को फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट में ले आता। ये बहुत कष्टदायक होगा। हर दिन रेस्टोरेंट में कई किसान प्रवेश करते और जाते थे। इधर उधर पूछना बहुत सुविधाजनक था। कुछ अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन का भुगतान करने के बाद वीटर उसके द्वारा सुनी गई जानकारी का एक और पूर्ण संस्करण प्रदान कर सकता था। पता चला कि यह दानव युद्ध क्षेत्र पहले से ही 100 वर्षों से बंद था। इस बार ये केवल 2 वर्षों पहले ही फिर से खोला गया। उसके बाद बोल्डर द्वीप पर आने वाले काश्तकारों की संख्या में वृद्धि हुई। वेटर के शब्दों से अर्जुन देव को पता चला कि दानव युद्ध क्षेत्र एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। प्राचीन युग में वहां एक शानदार युद्ध हुआ था। युद्ध का परिणाम मनुष्यों के लिए एक हार थी। अनगिनत साधक राक्षसों और राक्षसी जानवरों के हाथों मारे गए। अंतिम मानव मार्शल एम्परर ने युद्ध क्षेत्र के स्थान को विभाजित करने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति का उपयोग किया, जिससे दानव युद्ध क्षेत्र का निर्माण हुआ। अनगिनत मानव साधक वहां मारे गए। प्राचीन कृषकों के विभिन्न गुप्त खजाने युद्ध क्षेत्र में दफनाए गए थे। बाद में दिव्यराज वंश के दौरान किसी ने स्थान के लिए एक दरवाजा खोलने के लिए एक संरचना का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि ये पहले से ही एक छोटी दुनिया बन गई थी। अनगिनत राक्षसी जानवर और राक्षस वहां फले फूले। हर प्रकार के प्राचीन गुप्त खजाने हर जगह पाए जा सकते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां आकस्मिक मुठभेड़ और खतरे सहअस्तित्व में थे। अभी भी बहुत सारी जानकारी थी जो वेटर को नहीं पता थी। आखिर वो पहले कभी दानव युद्ध क्षेत्र में नहीं गया था, इसलिए उसके पास विवरण जानने का कोई तरीका नहीं था। अर्जुन देव ने वेटर को एक और 10 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन देने के बाद उसे विदा कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है कि मैंने जो जानकारी प्राप्त की है वो पूरी नहीं है। मुझे एक ऐसे कृषक को ढूंढना होगा जो पहले से दानव युद्ध क्षेत्र में गया हो। हा, बउआ, ज्यादा मत सोचो। जब से मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए सहमत हो गया हूं, तुम अभी भी चिंता क्यों कर रहे हो? रुद्र भाटी हंसा जबकि वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और अर्जुन देव के सामने बैठ गया। अर्जुन देव ने शराब का प्याला टेबल पर उठाया और एक घूंट लिया। वो बेबसी से मुस्कुराया और कहा, मुझे आशा है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। रुद्र भाटी ने एक बड़ा कौर शराब पी और अपने होठों पर लगी शराब को पोंछ लिया। उन्होंने कहा, उस गंदगी जानकारी के बारे में मत पूछो, बस उस नक्शे को देखो जो मैंने तुम्हें दिया था। कोर क्षेत्र में प्रवेश ना करें। राक्षसी जानवरों और राक्षसों के अलावा बस मानव कृषकों से सावधान रहें। मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। दानव युद्ध क्षेत्र में अधिकांश कृषक वास्तव में मनुष्यों के हाथों मारे गए। अर्जुन देव का दिल डूब गया। ऐसा लग रहा था कि स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक खराब थी। उसे न केवल अज्ञात राक्षसी जानवरों और राक्षसों का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे मनुष्यों के गुप्त हमलों से भी सावधान रहना पड़ा। ये औसत दर्जे का ग्रेट गुप्त खजाना प्राप्त करना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन देव इस छोटे से शहर में सक्रिय रहे। शहर के बाहर कई राक्षसी जानवर थे। मार्शल टेक्निक का अभ्यास करने के लिए ये एक उपयुक्त स्थान था। दानव युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले वो उत्साह की स्थिति बनाए रखने में सक्षम होगा। 6 दिन बहुत जल्दी बीत गए। मूल रूप से हलचल भरा छोटा शहर शांत हो गया। शहर में बड़ी संख्या में किसान तेजी से एक दिशा में चले गए। जब अमर सभा मंडप के लगभग सभी साधक चले गए तो रुद्र भाटी और अर्जुन देव भीड़ का पीछा कर रहे थे। हर जगह काश्तकार गुजरे। रास्ता अवरुद्ध करने वाले राक्षसी जानवरों को साफ कर दिया गया। उनका रास्ता सुगम और अबाधित था। 6 घंटे बाद वे दोनों बोल्डर द्वीप के केंद्र में रुक गए। ये पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक त्वरित गणना से पता चला कि 1000 से कम योद्धा नहीं थे। मैंने सुना है कि एक अवर ग्रेड मार्शल किंग था जो खुद से 9 चोटी अवर ग्रेड गुप्त खजाने प्राप्त करने में कामयाब रहा। उन्होंने उजाड़ शहर की नीलामी में भाग्य बनाया। एक साथी भी था जो बहुत भाग्यशाली था। उसने एक उच्च रैंक वाले रक्त दानव को मार डाला और अपने दानव कोर को 10,000 से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेच दिया। कई काश्तकारों ने उत्साह से चर्चा की। दानव युद्ध क्षेत्र में सभी प्रकार के आकर्षक खजाने थे। केंद्र में खाली जगह को देखते हुए उनकी निगाहें प्रत्याशा से भर गईं।
रुद्र भाटी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ये लोग वास्तव में लापरवाह हैं। अच्छा होगा अगर 1000 लोगों में से आधे लोग बाहर आने में कामयाब हो जाएं। अर्जुन देव ने ध्यान देने योग्य काश्तकारों की तलाश में भीड़ का आकार बढ़ाया। हालांकि कुछ अधिक अनुभवी काश्तकारों ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया था। उनसे कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त करना कठिन था। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी थे जो अपनी आंखों में उत्साह के साथ बात करते रहे। एक नज़र से ये स्पष्ट हो गया कि ये दानव युद्ध क्षेत्र में उनका पहला मौका था। वे दूसरी तरफ की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। पूर्णिमा धीरे धीरे हवा में चली गई। अनगिनत लोगों की अपेक्षित निगाहों के पहले ये अंततः उनके ऊपर आ गया। तुरंत प्रकाश का एक नमन स्तंभ केंद्र में खाली जगह से आकाश में उड़ गया। प्रकाश के स्तंभ के चारों ओर की स्थिति मुड़ने लगी। शूं शूं। काश्तकार एक के बाद एक प्रकाश स्तंभ की ओर छलांग लगाते गए। फिर वे अर्जुन देव की दृष्टि से ओझल हो गए। प्रकाश का ये स्तंभ दानव युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार होना चाहिए। जब अधिकांश साधक चले गए और अर्जुन देव प्रवेश करने वाले थे तो रुद्र भाटी के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने अर्जुन देव को पीछे खींच लिया और कहा, एक पल रुको। अर्जुन देव ने संदेह व्यक्त किया और पूछा, क्या गलत है? रुद्र भाटी ने एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। अर्जुन देव ने रुद्र भाटी की ओर इशारा करते हुए देखा। उसने देखा कि 10 किसान वहां खड़े हैं जिनकी आभा बेहद मजबूत है। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव इन लोगों की ताकत का पता नहीं लगा सके। मैंने उन्हें लगभग गलत समझ लिया। वे सभी आधे कदम के मार्शल एम्पायर हैं। ऐसा लगता है कि वे यहां उच्च रैंक वाले राक्षसों का शिकार करने के लिए हैं। ऐसा ऑपरेशन दुर्लभ है। मुझे जाना और देखना है। आपको जाना और मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर स्वयं प्राप्त करना चाहिए। रुद्र भाटी की आंखों में एक उत्सुक भाव झलकता हुआ चमका जैसे ही वो फुसफुसाया। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या आप ये कर सकते हैं? रुद्र भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आपका। मैंने पहले ही 4थी लेयर तक फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती कर ली है। मेरी ताकत 3 महीने पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक है। अर्जुन देव हल्के से चौंक गए। ये रुद्र भाटी वास्तव में भौतिक शरीर की खेती करने में एक प्रतिभा है। अप्रत्याशित रूप से वो इतने कम समय में 4थी लेयर तक स्वर्ग रैंक की हुई खेती टेक्निक विकसित करने में सक्षम रहे। बेहतर होगा कि आप अपनी किस्मत की प्रार्थना करें। समय से पहले मत मरें, अन्यथा मेरे आकाश बॉडी टेम्परिंग आर्ट का दूसरा भाग नष्ट हो जाएगा। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। ये देखकर कि 10 लोग प्रवेश कर चुके हैं, रुद्र भाटी जोर से हंसे और उनके पीछे चले गए। जैसे ही वे प्रकाश के स्तंभ में कदम रखने वाले थे, फिर वे मुड़ा और याद दिलाया, आपको सावधान रहना चाहिए। लालची मत बनो। आपको अपने पीछे के मनुष्यों से सावधान रहना चाहिए। अर्जुन देव ने मंद मुस्कुराहट से ये संकेत दिया कि वो समझ गया है। पिछले कुछ दिनों से रुद्र भाटी से बातचीत करने के बाद अर्जुन देव जानते थे कि यद्यपि रुद्र भाटी एक उचित व्यक्ति नहीं था और उसका स्वभाव खराब था, लेकिन वो एक गंभीर व्यक्ति नहीं था। लेकिन अंत में वो विश्वासघाती व्यक्ति नहीं था। वो बहुत ही सीधा था, जो अर्जुन देव के स्वभाव के अनुकूल था। उसने यूनिवर्स रिंग से एक गुप्त मैनुअल निकाला और जल्दी से रुद्र भाटी के पास फेंक दिया। जब रुद्र भाटी ने आवाज सुनी तो वो तुरंत मुड़ा और गुप्त मैनुअल को पकड़ लिया। जब उसने इसकी सामग्री देखी तो वो खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट किए बिना नहीं रह सका। जैसे ही रुद्र भाटी ने ऊपर देखा और कुछ कहने वाला था तो उन्हें पता चला कि अर्जुन देव पहले ही वहां से गायब हो चुके थे। अर्जुन देव ने प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश करने का बीड़ा उठा लिया था। वो हेल्प नहीं कर सका और कहा, ये लड़का बहुत ज्यादा घोटाला नहीं है। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव ने रुद्र भाटी को जो गुप्त मैनुअल फेंका था वो फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट का दूसरा भाग था। इतने लंबे समय से देखने के बाद अर्जुन देव को यकीन हो गया कि रुद्र भाटी उनसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। चूंकि ऐसा था, इसलिए चीजों को खींचने की जरूरत नहीं थी। यद्यपि अर्जुन देव को अपने लाभों को अधिकतम करना पसंद था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने वादों को निभाया। अर्जुन देव के प्रकाश के वलय में प्रवेश करने के बाद उनके सामने एक वीरान दुनिया प्रकट हुई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो आकाश लाल था और घने लाल बादलों से बह रहा था। जमीन चट्टानों और खरपतवार से पटी हुई थी। केवल कुछ अजीब पौधे जमीन पर बहुत कम बिखरे हुए थे। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।